जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 5वां अध्याय सुन रहे हैं। 5वें अध्याय में 12 श्लोक तक हो भी चुका है। भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग के विषय में बतलाने लगे हैं। अर्जुन पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि आप 2 मार्ग बतलाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग बतलाते हैं। इसमें सबसे कल्याणकारी, परम कल्याणकारी कौन सा मार्ग है, यह मुझको बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण इस पर बतलाने लगे हैं। ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग 2 मार्ग है जो परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए होता है। दोनों मार्ग से वही कर्म किया जाता है। आराधना की क्रिया ही कर्म है, जिसको करके ही परमात्म तत्व को प्राप्ति की जा सकती है। और दोनों का फल भी एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करना फल है। लेकिन साधक 2 मार्ग से जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस पर ही बतलाने लगे हैं 5वें अध्याय में। पहले वे ज्ञान मार्ग के विषय में बतलाते हैं। ज्ञान मार्ग को ही सांख्य कर्म मार्ग भी कहते हैं और संन्यास कर्म मार्ग भी कहते हैं। और निष्काम कर्म मार्ग को कर्म मार्ग भी कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, उसी को कर्म योगी भी कहते हैं। तो पहले भगवान श्री कृष्ण ज्ञान कर्म मार्ग के विषय में बतलाने लगे हैं। ज्ञान मार्ग से जो साधक जाता है वह अपने भरोसे कर्म को करता है। लाभ हानि को देखते हुए, शुभ अशुभ को देखते हुए वह कर्म को करता है। परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह अपने भरोसे करता है। किंतु जो निष्काम कर्म योगी है वह अपने आप को इष्ट पर निर्भर कर देता है। इष्ट ही संभालेगा। जो कुछ भी करता है वह स्वतः ही कर्म फल का त्याग कर देता है और इष्ट पर निर्भर हो जाता है, यानी इष्ट पर अपने आप को फेंक कर चलता है। ये 2 मार्ग बतलाए गए हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की दोनों मार्ग में श्रेष्ठ निष्काम कर्म मार्ग है, जिससे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति होती है। और ज्ञान मार्ग से भी उसी को प्राप्त करते हैं, लेकिन दुख पूर्वक प्राप्त किया जाता है। इसलिए कि जो ज्ञान मार्ग से जाता है, यानी सांख्य मार्ग से, संन्यास मार्ग से, वे देहाभिमान होते हैं। उनमें देह का अभिमान होता है। वे लाभ हानि, शुभ अशुभ सब कुछ देखते हुए स्वयं अपने ऊपर निर्भर होकर के वे कर्म को करते हैं, इसलिए दुख पूर्वक प्राप्त करते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्म मार्ग से जो योगी जाता है वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। निष्काम मार्ग कर्म को ही विशेष बतलाए हैं और निष्काम कर्म मार्ग की विशेषता को अब बतलाना शुरू भी कर दिए हैं कि इसकी विशेषता क्या है। 12वें श्लोक में कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आप्नोति नैष्ठिकम अयुक्तः काम कारेण फलम सक्तः निबध्यते। कहते हैं जो युक्त होता है, युक्त यानी कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है, कर्म फल को त्याग कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। और जो अयुक्त कहते हैं जो सकाम कर्म करता है, यानी कर्म के फल को चाहने वाला जो है वह
फल की चाह से वह कर्म करता है, इसलिए वह अपने आप के लिए बंधन तैयार करता है और वह बंध जाता है। दोनों में फ़र्क यही है। सकाम कर्म यानी जो कर्म फल को चाहता है उसको सकाम कर्म योगी कहते हैं, और जो नहीं चाहता है, कर्म फल को त्याग देता है और श्रद्धा से कर्म करता है, कर्म करने में उसकी अश्रद्धा भी नहीं होती है, वह कर्तव्य कर्म को करते हुए जाता है और भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। 13वां अध्याय से हम लोग शुरू करें। कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी, 9 द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। कहते हैं, मन से सभी कर्मों को त्याग देता है और अपने अंतःकरण को बस में कर लेता है, मन को बस में कर लेता है। वह सुखपूर्वक अपने अंतःकरण में ही निवास करता है। सुखम बसी। 9 द्वार रूपी घर, ये शरीर जो है 9 द्वार से बना हुआ है। 9 द्वार रूपी घर में वह आनंद पूर्वक रहता है। वह यह मान कर चलता है कि न मैं कुछ करता हूँ न कराता हूँ। यह शरीर जो है इसमें 9 द्वार हैं। कौन कौन से? तो 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुँह, 2 गुप्त, उपस्थ और पायु। ये 9 द्वार से इंद्रियों के विषय सैकड़ों हजारों करोड़ों में प्रवेश करके इस शरीर रूपी घर को तबाह करता है, मन को बस में नहीं होने देता है, मन को विचलित करते रहता है, मन को बस में नहीं होने देता है। वही सकाम प्रेमी हो जाते हैं, वही कामना को चाहने लगते हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ये निष्काम कर्म जो योगी है वे ये मानकर चलते हैं और शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं, वे मन को बस में कर लेते हैं। परंतु जो सकाम कर्म करता है वह कर्म की फल की प्रेरणा से बंधन तैयार करता है, इसलिए वह बंध जाता है। कर्म तो वह भी करता है लेकिन वह बंध जाता है। और जो निष्काम कर्म योगी है इष्ट पर अपने आप को फेंक देता है और फिर वह योग करता है, आराधना की क्रिया को करता है, वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। 4 श्लोक इसके बाद है जो बड़ा ही रोचक है, जरूर सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु वर्तते। कहते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य के न कर्तापन, न कर्म को और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर नहीं करता है, न करता है, न कराता है और न संयोग बैठाता है। स्वभावः तु वर्तते, अपने अपने स्वभाव से परवश होकर मनुष्य करता है। कहते हैं जैसे ये जो शरीर जो है, शरीर रूपी घर है, इसमें जो भी यंत्र है यह सब जड़ है, चेतन स्वरूप तो सिर्फ आत्मा है। और जब तक आत्मा इस शरीर में है तभी तक मन की चंचलता रहती है, चाहे इंद्रियां अपने अपने रस में व्यस्त रहती है। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है वह सचेत होकर चलता है। मनुष्य 3 गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक भाव जो होता है उसमें मनुष्य सद्भाव में रहता है
रजोगुण में जो रहता है वह कामनाओं से प्रेरित होते रहता है, कामनाओं के फल से, लोभ से, मोह से। और जो तामसी होता है वह आलस्य, निद्रा और आज का काम कल पर टाल देने का स्वभाव होता है। 3 स्वभाव में मनुष्य चलता है, तीनों स्वभाव उसमें चलता है। तो इसीलिए कहते हैं स्वभावतु वर्तते, मनुष्य अपने अपने स्वभाव में ही बरतता है। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, कहते हैं मैं न करता हूँ, न कराता हूँ और न संजोग बैठाता हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं न आदत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुहन्ति जंतवः। कहते हैं न मैं किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ, न किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, कहते हैं अज्ञान ज्ञान को ढक लिया है, अज्ञान का आवरण ज्ञान पे पड़ गया है, ज्ञान को ढक लिया है। तेन मुहन्ति जंतवः, इसलिए अज्ञानी जन मोहित हो रहे हैं कि भगवान करते हैं। कहते हैं कि मैं तो जी यंत्र मात्र हूँ, करने कराने वाला तो भगवान है, और जो कुछ भी करते हैं भगवान के भरोसे कहते हैं कि मैं तो छोड़ दिया हूँ। वे कामना से भी पीड़ित रहते हैं, फल से भी पीड़ित रहते हैं, अपने भीतर हो रहे विकारों को रोकने में भी सक्षम नहीं होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ एवं अहंकार को रोक नहीं पाते हैं, और इसके बावजूद कहते हैं कि करने कराने वाला तो भगवान है। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, न किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ, न किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अज्ञानी है इसलिए मोहित हो रहे हैं। करता करते किसका है? कहते हैं ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नासित आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कहते हैं कि मैं उसका करता हूँ। कौन? जो अज्ञानता है अपने भीतर कि मैं कुछ भी करूं और भगवान कर दे, उसका मैं नहीं करता हूं। लेकिन जो अज्ञान के पर्दा को हटा करके ज्ञान से अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर लेता है, मन को बस में कर लेता है, जितेंद्रिय होता है, मैं उसके लिए करता हूँ। जो सूर्य के सदृश अपने भीतर हो रहे विकारों को नष्ट करके अपने अंतःकरण को प्रकाशित करता है, मैं उसके लिए करता हूँ, उसका मैं रथी बन जाता हूँ। दोनों एक जीव और ब्रह्म का वही मेल हो जाता है, उसी को योग कहते हैं। उनकी रहनी कैसी होती है? तो कहते हैं तद बुद्धय तदात्मान तनिष्ठ तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषा। कहते हैं वो कैसा होता है? वह निष्काम कर्मयोगी। यह निष्काम कर्मयोगी की विशेषता है। वे निष्काम कर्मयोगी तद बुद्धि, परमात्मा के अनुरूप बुद्धि होती है, परमात्म तत्व को प्राप्त करने की बुद्धि होती है। मन को बस में करके उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने मन को लगा देता है। तत्परायणा, परमात्मा के ही परायण होता है और परमात्मा में ही स्थित हो जाता है। वैसे ज्ञानी जो होता है वह पुनरागमन को प्राप्त नहीं करता, वह आता जाता नहीं है, वह परम गति को प्राप्त करता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म का यहाँ मेल हो चुका है, इसलिए वह परम गति को प्राप्त करता है। वह फिर उसका आवागमन नहीं लगे रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योगी की विशेषता बतलाए हैं। वह कर्म योगी वही योगी कहलाता है, वही कर्म योगी कहलाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।